पीसीज हैं। आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर है। ये मॉक टेस्ट पेपर वो पेपर है जो आप लोग अभी 12th बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, उस पेपर के लिए आपको करना कंपलसरी होता है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करके इन क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। 100% आपके बोर्ड के अंदर आएंगे 2025 के अंदर। जैसा कि मैंने कहा आपको 501 से लेके 550 तक के बोर्ड के जो मॉक टेस्ट पेपर कर लिया और इसके अंदर स्पेशल केस वाले क्वेश्चंस कर लिए, दुनिया की ताकतें कोई आपके रोक ले, 100% आपको बोर्ड के अंदर मिलेगा। जो भी 12th बोर्ड का 2025 का एग्जाम दे रहा है और आगे जितने भी जो कंपटीशन दे रहा है, जी मेंस का, एनडीए का, आईएएस, आरएस, सभी में इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए, आज अपनी कॉपी के अंदर पहला नोट करेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में लेस देन का मतलब क्या हो गया, ए लेस देन बी, ये रिलेशन है। तो आपको ये बताना है कि किस टाइप का रिलेशन है, संबंध है, ए छोटा बी से है, किस टाइप का रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो आपको पता रिलेशन जो है कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, सिमेट्रिक सममित है, ट्रांजिटिव संक्रामक है। इन तीनों में से अपने को बताना है। तो देखिए पहला ये, तो आपने नोट कर लिया, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बराबर 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 20। ये बात आपके पास इसके अंदर रहेगी। इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, अर्थात उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स है। आपको इसका समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx बराबर e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। ये 5 क्वेश्चंस आपके पास है। आप नोट करिए और अपने अपने आंसर लिखना चालू करिए, फिर टैली करिए। मात्र 5 मिनट का काम है। 5 मिनट जो नहीं दे सकता वो क्या करेगा जिंदगी में। 5 मिनट तो देना कंपलसरी है। तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन का आंसर अब बता रहा हूं आपको। देखो क्या है, क्या कौन सी टाइप का संबंध है, कौन बता रहा है, डिंपल, वेरी गुड। क्या आंसर, सिमेट्रिक, नहीं गलत आपका, ट्रांजिटिव है। देखो कैसे, आपको पता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में तो क्या है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, स्वतुल्य में क्या होता है, ए से बड़ा ए होता है, जो कि नहीं है। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक के अंदर क्या है, ए से बड़ा बी है तो बी से ग्रेटर देन ए होना चाहिए, जो कि ए भी पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड ट्रांजिटिव, संक्रामक, ट्रांजिटिव, क्या, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। कैसे, ए से ग्रेटर देन बी, बी से ग्रेटर देन सी, तो ए से भी ग्रेटर देन सी होगा। सो इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा आंसर आया, ओनली ट्रांजिटिव। 4 ऑप्शन आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ट्रांजिटिव अर्थात संक्रामक। ये संबंध आपके पास होगा। पहला आंसर बिल्कुल राइट आपका। चलिएगा नेक्स्ट। अब है द मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे करते हैं अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए dy अपॉन dx, 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x, तो 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 42x आ गया, प्लस 36 आपके पास आ गया। अब आपको पता उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए अपन इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। यहां से 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ x प्लस 6 बराबर 0। कैसे, इस 6 को सब में से कॉमन लेके इसको 0 में भेज दिया, आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब 7x के 2 फैक्टर करेंगे, क्या क्या हो गए, माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 6 बराबर 0। क्यों, इन दोनों को ऐड करने पर यह आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये इसके बराबर होगा। इस तरह से अपन इसको करते हैं। तो x तो कॉमन आया, x माइनस 6 और माइनस 1 कॉमन आया, x माइनस 6 बराबर 0,
तो x बराबर x माइनस 1 और x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से x का मान 1 और 6 आ गए, 2 आ गए अपने पास। अब केवल अपने को मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, उच्चिष्ट मान क्या होगा आपको पता है। आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डेरिवेटिव किया किसका, इसका क्या 12x माइनस का 42। अब अपने को मैक्सिमम पूछा गया है, उच्चिष्ट पूछा गया है तो नेगेटिव आना चाहिए। तब देखो x बराबर 1 रख दूं, पुट x बराबर 1, तो आपको पता 12 माइनस 42 जो कि 0 से छोटा है, सो x बराबर 1 इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। और आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो वैल्यू कैसे आती है आपको पता है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इसमें रख दीजिए, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास होगी। y बराबर 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 कितना होगा, देखो 36 में 20 गए तो 16, 16 माइनस 5 तो माइनस का 3 आपके पास इसका आंसर आ गया। 36 में से 20 गए 16 में से माइनस 21 गए तो माइनस 5, 2 में से माइनस 5 गए तो माइनस का 3 आपके पास ये आंसर आ गया। ये कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू। तो अपना अपना आंसर टेली कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करें देखिए बाप, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप। इस 2 देखो कोसेक्स का डेरिवेटिव sin x होता है, बात सही है, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, sin x dx अपॉन क्या sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर x प्लस 2 कोस स्क्वायर x। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अपने को पता है कोसेक्स का डेरिवेटिव sin x है और ये sin स्क्वायर x है, इसीलिए अपन इसको पहले चेंज किया। क्या बना sin x dx अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर x प्लस का, ये आ गया। कैसे, 2 में से गए तो 1। अब आप इसको t सपोज कर लीजिए, क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर x बराबर t, 1 का 0 कोस स्क्वायर x का माइनस 2 साइन x माइनस कोस x बराबर t सपोज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, अभी गलत है। कोस x बराबर t, कोस x का डेरिवेटिव ये रहा माइनस साइन x dx बराबर dt। इसका मतलब आप इसके अंदर क्या करोगे, ये माइनस की वैल्यू यहां रखेंगे, माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन सम में, इसका आंसर बता रहा है भाई साहब माइनस टेन इनवर्स टी। टी की वैल्यू क्या है आपके पास कोसेक्स, ये आपके पास आ गया प्लस का सी आंसर। इस तरह से अपन इस सवाल को करेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्यों लिखा, क्योंकि कोसेक्स का डेरिवेटिव पर साइन एक्स है, इसीलिए अपन इसको चेंज किया, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आया, कोसेक्स बराबर टी लिया, कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आया, dx आया बराबर dt आया और ये वैल्यू आपके पास आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये 0 से पाई बाई 2। आपको पता है जब डेफिनेट इंटीग्रल का होता है, मोस्टली जो सवाल होते हैं वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, अगर इनटू में होता तो फिर अपन सोचते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, इसीलिए अपन इसके अंदर क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज, 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो i बराबर है क्या 0 से पाई बाई 2, आपने लगाया साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, कहां से आ रही है साइन एक्स की जगह 90 माइनस एक्स तो कोस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। ये बात आपके पास इसके अंदर आ गई। ये है आई बराबर, इसको भी पहले आई बराबर दे दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ एड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड, इन दोनों को ऐड किया 1 प्लस 2, दोनों को ऐड किया तो आपको पता क्या 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। अब देखो क्या ऊपर
साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है। तो देखो क्या बना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स। ये आ गया आपके पास इंटू में dx। साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये कोस एक्स 0 आ गया। क्या है ऊपर? 0। तो 2i बराबर 0, i बराबर 0 आंसर। ये आपके पास आ गया। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण को हल करना है। कैसे सोल्व करें? आपको पता है dy अपॉन dx, कौन सा सवाल ये, बराबर e की पावर, देखो e की पावर माइनस वाई, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। कैसे? इसको e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, तो e की पावर माइनस वाई कॉमन आया, क्या बचा? e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर है। सेपरेटिंग द वेरिएबल, चरों का पृथक्करण करने पर ये कर दिया। और इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या? चरों का पृथक्करण, सेपरेटिंग द वेरिएबल कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया। अब e की पावर माइनस वाई ऊपर जाएगा, e की पावर माइनस वाई पॉजिटिव हो गया, इंटू डी वाई होगा बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताइए e की पावर y का इंटीग्रेशन, e की पावर y बराबर e की पावर x का e की पावर x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये आंसर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यही क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में दे देते हैं, तो ये बनाने वाले पे डिपेंड होता है। अभी तो अपन ऑप्शन के हिसाब से लेते हैं, बट ये थ्योरेटिकल में भी आ सकते हैं और आएंगे, डेफिनेट आएंगे, 100% आएंगे। आप पॉजिटिव रह के काम करिएगा। पॉजिटिव रहेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे कि मैं देखूंगा ये बकवास है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आपकी लाइफ ऐसे चल जाएगी, बाद में आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने गलती कर दी। इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, 100% आपको बोर्ड के अंदर मिलेंगे। ये वादा है मैथमेटिक्स वाला डिसीजन का, आपको 100% मिलेंगे। अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक और सब्सक्राइब कराइए, आपको ज्यादा ज्यादा फास्ट वीडियो मिलेगा। क्योंकि अपना पेपर पास फिर आ गया, इसलिए अपने को फास्ट वीडियो चाहिए। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कराइए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले।